दोस्तों तो आज से मार्केट में दो इस सेमी आईपीओ ओपन हुए हैं। एक है पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ और दूसरा है सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है और इन आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 13 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 126 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 32.81 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 7,41,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 9.34 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिल रहा है। तो 32 से 33 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि कुछ बड़े बड़े नाम तो देखने को मिल रहे हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी फैशन ब्रांड के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी हर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्लोथ, शूज और एक्सेसरीज तैयार करती है। तो कंपनी का जो फ्लैगशिप लाइन है वो है पर्पल यूनाइटेड किड्स। तो कंपनी 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी बेसिकली इंडिया के अंदर ही काम करते हुए देखने को मिल जाती है और कंपनी के 17 एक्सक्लूसिव स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया के 5 स्टेट्स में हैं और इंडिया के 10 सिटीज़ के अंदर कंपनी के स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, यानी कि जितने भी बड़े-बड़े आपको ई-कॉमर्स साइट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका, इस तरह के जो भी आपको ई-कॉमर्स साइट देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी का खुद का भी वेबसाइट है और साथ ही मोबाइल ऐप भी है। और इसके अलावा कंपनी इंडिया के अंदर 44 रिटेलर्स के साथ भी काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 22 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 24 में देखें तो 49 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 70 करोड़ का एसेट है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 16 साढ़े 16 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 25 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 43 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 30 साढ़े 30 करोड़ का रेवेन्यू है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2.25 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में 1.5 करोड़। तो फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 5 करोड़ के अराउंड फिर से प्रॉफिट है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है और 23 से 24 के बीच में इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 3 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अभी कंपनी के पास 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है और इसका जो कर्ज है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर 33.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.48 का है। तो कंपनी के अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। तो यहाँ पर भी एक रिस्की पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 121 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई को देखें तो ये आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 का है, तो डेट थोड़ा हेवी है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। और इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 18.33 का है। तो कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 87.54% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.82% हो जाएगी। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 7.5 गुना से ज़्यादा यानी कि 7.53 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है।
QIB पोर्शन में IPO 3.50 टाइम, HNI पोर्शन में 4.35 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 11.20 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो डे वन में ही देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है। पहले ही दिन देखें तो IPO में 10,171 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें QIB की ओर से 2 एप्लीकेशंस है, HNI की ओर से 474 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से IPO में 9,695 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे वन में देखें तो अच्छी डिमांड है। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि IPO से 50,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 40% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें एक रिस्क पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर IPO में 2 दिनों में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और प्रीमियम में भी थोड़ा उछाल आता है, तो फिर इस IPO को भी टारगेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट IPO है सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट IPO। ये IPO भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 13 को ही क्लोज होने वाला है। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 76 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 50 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। ये SME IPO है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में देखें तो इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन नहीं रखा गया है। मार्केट मेकर के लिए IPO में 5.01% का पोर्शन है, QIB के लिए 9.51%। अब यहाँ पर देखें तो QIB के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है। जनरली आप देखते हैं कि QIB के लिए IPO में 50% का पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर 10% से भी कम का पोर्शन है। HNI के लिए 42.73% और रिटेलर्स के लिए भी 42.75% का पोर्शन है, यानी कि पूरा का पूरा जो IPO है वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस IPO में जिस तरह से रिजर्वेशन पोर्शन है, तो इस तरह के IPOs जनरली आपको ट्रैप IPO ही देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी अलग अलग तरह के फैसिलिटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वहाँ पर अगर हाउसकीपिंग की ज़रूरत है, प्लम्बिंग की ज़रूरत है, यानी कि जैसे भी स्टाफ की ज़रूरत होती है तो कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि कोई भी बिजनेस है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की हाउसकीपिंग करवानी है, पेस्ट कंट्रोल करवाना है, गार्डनिंग करवानी है, यानी कि अलग अलग तरह के जो काम होते हैं, तो उनके लिए कंपनी मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है। तो बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 से 4 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 5.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 7.5 करोड़ के अराउंड हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो 2.5 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के पास अभी 18 से 19 करोड़ के अराउंड रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 94 करोड़ यानी कि 94 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो बहुत ही हेवी डेट है, यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास कर्ज देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.49 का है, यानी कि 2.5 के अराउंड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी हो जाती है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 188 करोड़ है। इसके आरओसी को देखें तो ये अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.49 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। इसके भी अगर पी मल्टीपल को देखें तो 18.7 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा गया है। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,21,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 97.29% है और IPO लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.51% हो जाएगी। इस IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही IPO 1.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में IPO 1.06 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि QIB के लिए इस IPO में मात्र 10% का पोर्शन है, तो ये जो आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसको देखकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। HNI पोर्शन में IPO 0.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 3.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो इस आईपीओ में देखें तो डे वन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में अगर डे वन में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन आईपीओ में 5,736 एप्लीकेशंस लगा है। तो पहले ही दिन आईपीओ में क्यूआईबीस की ओर से 2 एप्लीकेशंस लगा है, एचएनआईज की ओर से 287 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5447 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे वन में ठीक ठाक एप्लीकेशन से बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 38,400 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं करती है कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो वैसे तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। इस आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीस का 10% से भी कम का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी हो जाती है। यानी कि इस तरह के जो आईपीओस होते हैं बेसिकली ट्रैप आईपीओ होते हैं। अब हो सकता है कि बुलिश मार्केट के कारण इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाए। तो इस तरह के आईपीओस आपको तभी आते हुए देखने को मिलते हैं जब मार्केट में आईपीओस की भरमार देखने को मिल जाती है, यानी कि घोड़ों की रेस में गधे भी पार हो जाते हैं। तो बेसिकली जब बुलिश मार्केट रहता है तो इस तरह के आईपीओस की भी नैया पार हो जाती है। लेकिन इस तरह के आईपीओस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर किसी कारण से मार्केट में गिरावट आती है तो इस तरह के आईपीओस आपको डिस्काउंट के साथ ही लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी मार्केट बुलिश है तो हो सकता है कि प्रॉफिट देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह के आईपीओस में होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओस ओपन हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है, क्योंकि बैक टू बैक आपको मेन बोर्ड आईपीओस और एसएमई आईपीओस भी ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे ऐसे आईपीओस ओपन हैं जिनकी की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वैसे आपका क्या डिसीजन होने वाला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।